आपल्या सर्वांना माहिती आहे MHCETचा जो घोळ झालेला आहे, एकंदर महाराष्ट्रात गोंधळ दिसत आहे। त्याच्यावरनं आज मी प्रदीप सावंतजी, राजन कोळंबकरजी आम्ही तिघांनी राज्यपाल महोदयांची भेट घेतली। भेट चांगली झाली, सकारात्मक झाली। त्यांना विषयात जे काही घोळ आहेत ते त्यांच्या समोर आणलेले आहेत। मुख्य गोष्ट हीच आहे, मुख्य मागणी हीच आहे विद्यार्थ्यांची की ह्या परीक्षेच्या उत्तर जी काही त्यांनी दिलेली आहेत ही उत्तरपत्रिका म्हणजे आन्सर शीट ही त्यांना मिळावी। दुसरं म्हणजे निघालेलं आहे, घोटाळा होत चाललेला आहे की ऑब्जेक्शन घेण्यातून पैसे काढायचे 1000 रुपये आणि 14.5 लाख ह्या CET सेलनी कमवलेत किंवा एजन्सीनी कमवलेत, त्याचा देखील सजा आणू। मला वाटतं राजस्थानमध्ये ऑलरेडी आहे हे। आता मुख्य गोष्ट ही आहे की पेपर फुटीची झाली, मग तलाठी भरतीची होती, मग आता आपण पाहतो या स्पर्धा परीक्षा त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। पोलीस भरती सुरू आहे, परंतु पावसाळा सुरू आहे, अनेक ठिकाणची पोलीस भरती जी आहे ती पुढे ढकलण्याची वेळ आली। मला वाटतं हे आंदोलन आपण पाहिलं असेल, पुण्यात देखील असेल, अनेक जिल्ह्यांमध्ये ही भरती पुढे ढकलण्याची वेळ आलेली आहे। अनेक जे ॲप्लिकेंट्स त्यांनी पण हे सांगितलेलं, विनंती केली होती। आता आपण पहा 17,500 पदं आणि 17.5 लाख ॲप्लिकेंट्स आलेले आहेत पोलीस भरतीसाठी। तेही आपण जर पाहिलात तर कितीतरी म्हणजे बी फार्मा वगैरे केलेली मुलं आहेत ह्याच्यात। म्हणजे आज आपण पाहतोय 17.5 लाख ॲप्लिकेंट्स 17,500 पदांसाठी। म्हणजे आज आपल्या राज्यातली जॉबची परिस्थिती काय आहे हे लोकांसमोर येते। पेपर फुटीसंदर्भात कायदा यावा यासाठी या अधिवेशनात तुम्ही पुन्हा एकदा मागणी करा। मला वाटतं हे अधिवेशन शेवटचं अधिवेशन आहे खोके सरकारचं। आपण पाहाल की आमचं सरकार आल्यानंतर हा कायदा आणू आणि नुसतं कायदा आणणार नाही तर त्याची अंमलबजावणी कडकपणे करू, पण पेपर फुटणारच नाही ह्याच्यात पण आम्ही लक्ष घालू। राज्यपाल से आज आपने मुलाकात की, किन मुद्दों पर चर्चा हुई और राज्यपाल ने क्या आश्वासन? आज राज्यपाल महोदय से जब हमारी मुलाकात हुई, मैं प्रदीप सावंत जी, राजन जी, हम मिलके उनसे यही विनती करके आए हैं कि जो MHCET में आप देख रहे हो जो कन्फ्यूजन हुआ है, जो केओस हुआ है, जो तकलीफें विद्यार्थियों को हुई है, उस पर कुछ सुझाव है, कुछ सुलझाया जाए। यही बात है। अगर देखें तो प्रश्न जटिल नहीं है, आसान है। जो विद्यार्थियों की मांग है वो यही है कि आंसर शीट दिखाया जाए, जो मार्क्स है वो दिखाया जाए, और जो परसेंटाइल सिस्टम है उसके साथ साथ मार्क्स की भी सिस्टम अपनाई जाए। तकलीफ इसी बात की है कि आज से एडमिशन प्रोसेस शुरू हुई है और जो CET सेल है उनको ना लज्जा है ना कोई तकलीफ है इसमें कि विद्यार्थियों की तकलीफ हो रही है। उनकी तरफ से दलील दी जा रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया गया लेकिन बुनियादी मुद्दों का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया है लेकिन जवाब नहीं आया है। अटल सेतु पे केक आया किसी मुझे लगता है कल जो वहाँ कोई प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जैसे दिखा रहे थे कि नहीं ये क्रैक्स तो आ ही जाते हैं, उनको सस्पेंड करना ज़रूरी है। क्योंकि दुनिया भर में किसी भी देश में ऐसे कोई जवाब देता अफसर या प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उसको सैक किया जाता, जेल में डाला जाता। ये कैसी बात है कि ऐसे ही रोड पे क्रैक आ जाते हैं। और जिस तरह से उन्होंने अटल सेतु करके ब्रांडिंग किया, जिस तरह से काम निपटाने की कोशिश की, मुझे लगता है इस पर तो कुछ ना कुछ कार्रवाई MMRDA पे होनी चाहिए। और ये MMRDA आपको याद दिला दूँ, UD यानी नगर विकास के डिपार्टमेंट में होती है, और नगर विकास हमारे जो घटना बाह्य CM है यहाँ के, उनके अंतर्गत आता है। मराठीमध्ये सांगा, जारी हुआ है, आप लोग की लगातार मांग है, उस पर कुछ अमल होगी क्या? हमने तो मांग करी थी कि 10 साल की सजा हो, वो तो कल मान्य कर ली है, लेकिन उस कानून की अमल देखिए हम देखना चाहते हैं। इस सेशन में क्या इस मुद्दे को उठाया जाएगा? ये सेशन खोके सरकार का आखिरी सेशन होगा, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र को उन्होंने लूटा है, महाराष्ट्र देख रहा है। आरक्षण को लेकर सवाल है, राज्य सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल जालना गया है, लक्ष्मण हाके से मिलने के लिए अनशन खत्म करने की मांग की जाएगी। आप मैं इसके आगे एक कदम उठाता हूँ, आरक्षण के बात पे आगे भी जाके बात करता हूँ कि कल को अगर आरक्षण दिया भी जाए, और देना भी जरूरी है, जिन जो लोग वंचित रहे उनको देना जरूरी है, लेकिन आज जॉब्स कहाँ है? तकलीफ सबसे बड़ी विद्यार्थियों को या युवाओं को यही है कि जॉब्स नहीं है। हमारे राज्य में जब पुलिस भर्ती की बात आती है 17,000 पद है, लेकिन 17.5 लाख एप्लीकेंट्स है। तो यही बात है कि जॉब्स कहाँ है? पण राजकीय पक्ष आहे, आदित्य ठाकरेंच्या विरोधात महायुती आता आक्रमक झालेली दिसते। आज वर्लीत देखील मनसेच्या वतीने बॅनर लावण्यात आले आहे। काही पक्ष सुपारी घेण्यातले पक्ष आहेत, त्यांच्याकडे आम्ही जास्त लक्ष देत नाही, पण नक्कीच सगळ्यांनी तिथे लक्ष घालावं, कारण मेसी आणि रोनाल्डोच्याच विरुद्ध सगळे उतरतात, बाकी कोणाच्या विरुद्ध उतरत नाही। डर अच्छा है, एवढे लोक मला घाबरतात, चांगली गोष्ट आहे।